वेलकम टू यूट्यूब चैनल रीडर्स स्कूल। और आज हम क्लास 8 का चैप्टर 4 मटेरियल मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ रहे हैं। तो मेटल एंड नॉन मेटल में क्या है, हमने पढ़ लिया था हमारे कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, हमने डिस्कस किया था। और फिर हमने देखी थी कुछ प्रॉपर्टीज़, जैसे कि हमारी कंडक्टिविटी देखी थी, डक्टिलिटी देखी थी। हमने एटम और एलिमेंट की डेफिनेशन को भी देखा था कि एटम क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो अब जो प्रॉपर्टीज़ बची हुई हैं उनको हम फर्दर अब डिस्क्राइब करते हैं। ओके, जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी वो थी हमारी लस्ट्रस। तो लस्ट्रस क्या होती है? एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्च्यू ऑफ विच द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल by virtue of which their surface has a shine। ओके, यानी कि जो लस्टर्स क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्या है कि किसी भी जो मैटर या फिर मेटल सबसे ज़्यादा लस्टर्स प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनका सरफेस क्या है, शाइन करता है। सरफेस क्या है, शाइन करता है। जैसे आपने गोल्ड, प्लेटिनम ये सब देखे होंगे, कितनी ज़्यादा शाइनिंग होती है इनके सरफेस में। तो उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं लस्ट्रस। हमने मेटल्स में देखा था कि मेटल्स क्या होते हैं, लस्ट्रस प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है, तो द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या फिर किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी जिसमें क्या हो रहा है, उसका सरफेस क्या है, शाइन करता है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लस्ट्रस। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी क्या होती है? नेक्स्ट इज मैलिएबिलिटी, यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बी into thin sheets। यानी कि मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें क्या है, हम बड़ी बड़ी जो शीट्स होती हैं उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर किसी भी मेटल को, मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, तो मेटल को क्या कर सकते हैं, थिन थिन शीट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, थिन थिन शीट्स में जैसे आपने देखी होंगी एल्युमिनियम की शीट्स होती हैं, आयरन की शीट्स होती हैं, तो वो उनको क्या है, उनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि उसको थिन शीट्स में भी कन्वर्ट किया जाता है। उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। नेक्स्ट है सोनोरस। सोनोरस सोनोरस क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच बीइंग स्टंग मेटल प्रोड्यूस अ, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच being stuck metal produce a ringing sound।
ठीक है ना। इट मीन्स सोनोरस क्या है, जैसे कोई भी मेटल होता है या फिर कोई भी मटेरियल है, उसको हम पीट रहे हैं, ठीक है ना, हथौड़े से पीटा, तो क्या है, एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, टन ऐसे साउंड प्रोड्यूस होता है ना, उसी को हम बोलते हैं सोनोरस। यानी कि मेटल्स के जब हम बीट किया जाती है, स्टक की जाती है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, हमारा एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, उसी को हम बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं हम, उसी को सोनोरस प्रॉपर्टी बोलते हैं। और ज़्यादातर ये मेटल्स में ही मिलती है सोनोरस प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स में ये नहीं मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ की, ठीक है ना। हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ वैसे लिखा नहीं था उधर, मेटल्स और नॉन मेटल में आप ऐड कर लीजिए कि टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती है मेटल्स के अंदर, और नॉन टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो नॉन मेटल्स के अंदर होती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ होती क्या है। क्या होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ? टेंसाइल स्ट्रेंथ वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्या है, सब्सटेंस कैन बियर अ लॉट ऑफ स्ट्रेन, यानी कि द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच substance is called its tensile strength. इट मीन्स जो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स के अंदर जो क्या है कि किसी भी स्टेन या फिर वजन को क्या है, झेल रही है। इट्स कॉल्ड स्टेन विदाउट ब्रोकिंग, इधर स्टेन विदाउट ब्रोकिंग, ठीक है ना। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि आयरन के बैट्स होते हैं, टेबल्स होती है, उसमें कितना ज़्यादा वेट होता है, तो उस पावर को वो क्या कर रही है, झेल रही है, स्टेन कर रही है, ठीक है ना, बियर कर रही है उसको। तो उसी को कि जिसके अंदर ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा वेट को इसकी झेल सकती है, उसी जो स्ट्रेंथ होती है उसी को हम टेंसाइल स्ट्रेंथ होते हैं। नॉन मेटल्स के अंदर ये टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती। ऑक्सीजन क्या है, उस पर वेट रख सकते हैं क्या, कोई वेट को वियर कर सकती है क्या, ऑक्सीजन नहीं कर सकती है ना, तो उसके अंदर बहुत टेंसाइल स्ट्रेंथ नाम की चीज ही नहीं होती है, ठीक है ना। तो जो हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ कहाँ होती है, मेटल्स के अंदर होती है। जैसे आयरन के बैट्स वगैरह होते हैं, कितना ज्यादा वेट को वो झेल सकते हैं, तो उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, उसी को टेंसाइल स्ट्रेंथ बोली जाता है। ये सारी प्रॉपर्टीज देख ली हमने। नेक्स्ट बात करते हैं हम मेटलॉइड्स के। मेटलॉइड्स पढ़ेंगे। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं, द सब्सटेंस which do not have इट्स कॉल्ड मेटलॉइड्स। ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर ना तो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है सारी, ना नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, ना तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, ना पूरी तरीके से नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, वो बीच में है, मेटल्स कुछ नॉन मेटल्स, ठीक है ना, उन्हीं को बोला जाता है मेटलॉइड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं मेटल एक्टिविटी सीरीज की। मेटल अरेंज इन द फॉर्म ऑफ टेबल इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। मेटल
रिएक्टिविटी और एक्टिविटी। metals arranged ठीक है ना। मेटल एक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, इसमें क्या है, मेटल्स को अरेंज किया गया उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, उससे कम रिएक्टिव कौन है, उससे कम रिएक्टिव कौन है, फिर हाइड्रोजन के नीचे जो भी है वो बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव है। ऐसे करके एक टेबल की फॉर्म की गई है, उसको हम बोलते हैं मेटल एक्टिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो सारी जो डेफिनेशंस थी खत्म होती हैं। अब हम बात करते हैं कुछ फिजिकल डिफरेंसेस की, मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंसेस को देखते हैं। फिजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो इधर हम मेटल्स को ले लेते हैं और इधर हम नॉन मेटल्स को ले लेते हैं। ये मेटल्स हो गए हमारे, टेबल फॉर्म कर रहे हैं हम, नॉन मेटल्स हो गए। सबसे पहले बात करते हैं हम स्टेट की। तो स्टेट की बात करते हैं तो हमारे जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं जनरली। मेटल्स आर जनरली फाउंड इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, स्टेट क्या होती है इनकी, ज्यादातर ये सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमें एक्सेप्शंस को हमेशा याद रखना है। ठीक है, सॉलिड के अंदर एक्सेप्शन यानी कि ज्यादातर जो सॉलिड में तो मिल रहे हैं लेकिन सॉलिड के अदर जो स्टेट मिलती हैं वो उसके एक्सेप्शंस होते हैं। तो स्टेट के एक्सेप्शंस क्या हैं, हमारे पास मर्क्यूरी और गैलियम एक ऐसे मेटल्स होते हैं जो क्या है, लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। कौन कौन से, मर्क्यूरी, ये इसके एक्सेप्शन है और ये इंपॉर्टेंट होते हैं हमेशा एक्सेप्शंस, मर्क्यूरी एंड गैलियम। प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, at room temperature. ओके, नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं, हमारा फर्स्ट है ये। ठीक है, नॉन मेटल्स की स्टेट की बात की जाए तो जनरली आर फाउंड इन गैस, लिक्विड एंड ब्रिटल स्टेट। लिक्विड, गैस एंड ब्रिटल सॉलिड स्टेट।
ब्रिटिश सॉलिड का मतलब पता चला ही क्या था उस टाइम, ब्रिटिश सॉलिड स्टेट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्डनेस की। सेकंड इज हार्डनेस। जनरली हार्ड होते हैं हमारे सॉलिड्स, लेकिन एक्सेप्शन क्या होता है इसका? हमारे एक्सेप्शन है पोटेशियम और सोडियम, जिनको हम नाइफ के थ्रू क्या कर सकते हैं, विच कट विद नाइफ से भी वो इजीली इतने सॉफ्ट होते हैं कि नाइफ से काट सकते हैं हम उनको इजीली। तो ये एक्सेप्शन केस हो गया इसका हार्डनेस का। नॉन मेटल्स की बात की जाए हार्डनेस में, तो नॉट हार्ड, हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है इसमें। क्या एक्सेप्शन है? जो हमारा डायमंड होता है वो क्या है, हार्डेस्ट होता है। डायमंड इज हार्डेस्ट नॉन मेटल होता है। ओके, अब यहां से मिटा लेते हैं, फिर हम बात करते हैं इनकी लस्ट्रस प्रॉपर्टी की। ये नोट डाउन कर लीजिए आप। फोर्थ जो है, किसके बेसिस पे हम इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हमारी लस्ट्रस प्रॉपर्टी पे। तो हमारे मेटल्स जो होते हैं वो जनरली लस्ट्रस होते हैं, यानी कि जो उनका सरफेस होता है हमेशा शाइन करता है, शाइन करता है, जनरली लस्ट्रस। और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं ना, वो लस्ट्रस नहीं होते हैं। तो इट इज नॉन लस्ट्रस। लेकिन हमारे नॉन मेटल्स में क्या है, एक्सेप्शन केस पाया जाता है। क्या एक्सेप्शन है? जो हमारे आयोडीन और ग्रेफाइट नॉन मेटल्स होते हैं ना, ग्रेफाइट एंड आयोडीन, इसके एक्सेप्शन केस हैं। क्यों है? इनका जो सरफेस है वो क्या है, शाइन करता है लस्टर, ये शाइन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम डेंसिटी के बेसिस पे। जो हमारे मेटल्स की डेंसिटी होती है वो हमेशा हाई होती है, लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन केस होता है। कौन सा? जो सोडियम और पोटेशियम मेटल्स होते हैं, उनकी जो डेंसिटी होती है, इट्स डेंसिटी इज लेस देन इससे भी कम डेंसिटी थी होती है इसकी, ठीक है ना। तो ये एक्सेप्शन केस हो गए। अब हम बात करते हैं हमारे नॉन मेटल्स की डेंसिटी की। जो हमारे नॉन मेटल्स की डेंसिटी होती है वो लो होती है, ठीक है ना। आपने देखा होगा जो मेटल्स होते हैं बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, तो उनकी डेंसिटी ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगी, गैस तो दिखती भी नहीं है, तो उनकी डेंसिटी कितनी ज्यादा लो होगी, ठीक है ना। तो डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन केस क्या है हमारा, नॉन मेटल का डायमंड, उसकी जो डेंसिटी होती है वो एल्युमिनियम की लगभग बराबर होती है, ठीक है ना, डायमंड।
डायमंड क्या हो गया हमारे डेंसिटी का एक एक्सेप्शन केस हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैलिबिलिटी की, सिक्स्थ, नोट डाउन करते चलिए आप। नेक्स्ट इज मैलिबिलिटी। देखा था मैलिबिलिटी का मतलब क्या होता है ना कि थिन शीट्स में हम मेटल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज मैलिबिलिटी। तो हमारे मेटल्स जनरली मैलिबल होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन केस क्या होता है, जो हमारा जिंक है, आर्सेनिक है और एंटीमनी है, उनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं थिन शीट्स में, वो उनके अंदर मैलिबिलिटी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे नॉन मेटल्स की मैलिबिलिटी के बारे में। तो नॉन मेटल्स तो सारे नॉन मैलिएबल होते हैं। नेक्स्ट है डक्टिलिटी की बात। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं जनरली डक्टाइल होते हैं, लेकिन जिंक, आर्सेनिक, एंटीमनी क्या है हमारे एक्सेप्शन केस होते हैं। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स में भी क्या है एक्सेप्शन केस है। क्या है, जो कार्बन फाइबर्स होते हैं ना वो क्या है डक्टिलिटी शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ की। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को शो करते ही हैं, बहुत ज्यादा वेट को क्या कर सकते हैं स्ट्रेन कर सकते हैं, जनरली शो टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन केस क्या होते हैं हमारे, जो जिंक, आर्सेनिक और एंटीमनी होते हैं वो क्या करते हैं इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो आर्सेनिक, जिंक, एंटी, नॉन मेटल्स की बात की जाए टेंसाइल स्ट्रेंथ की, तो नॉट फॉलो दिस रूल। लेकिन एक्सेप्शन केस क्या होता है इसका, कार्बन फाइबर। कंडक्टिविटी की बात की जाए तो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के,
लेकिन एक्सेप्शन क्या होता है इसका? बिस्मथ एंड टंगस्टन, जो क्या है, कंडक्ट नहीं करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, अब हम नॉन मेटल्स की कंडक्टिविटी की बात करें तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं हमारे? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बैड कंडक्टर। लेकिन इसमें क्या है, एक एक्सेप्शन केस होता है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ, ठीक है, ही इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सोनोरस होते हैं, यानी कि स्टक किया और रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस किया। नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस होते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्या है, डिफ्रेंशिएट, हमने सारे डिफरेंसेस जो हैं हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के वो हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं।